दोस्तों, देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो ये है कि केवल शिव ही हैं जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देवादि देव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप ना होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन की प्रतीक है। भगवान शिव प्रतीक हैं आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। क्या हुआ जब एक मुसलमान ने तोड़ना चाहा शिवलिंग, और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी हैरान रह गए। दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्नों में महमूद गजनवी के आतंक की कुछ करूर दास्तां लिखी हुई है। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि कैसे महमूद गजनवी ने मंदिरों को तोड़ा, कैसे इतिहास के पन्नों को जलाया, यहाँ तक कि लूटपाट करने के बाद उसने हिंदुस्तान की आस्था को भी ध्वस्त करना चाहा। करीब 17 बार देश को लूटने के बाद उस करूर आक्रमणकारी ने हमारे कई मंदिरों को तबाह कर दिया। तो गोरखपुर में एक शिव मंदिर है जो आक्रमणकारी गजनवी की करूरता को बयां करता है। हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ने के सिलसिले में गोरखपुर के एक शिव मंदिर को भी उसने तोड़ना चाहा। आक्रमणकारी महमूद गजनवी लाखों कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया। जब वो अपने इस नाकाम मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने शिवलिंग पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह गुदवा दिया। बता दें कि ये शिव मंदिर गोरखपुर के करीब 30 किलोमीटर दूर गजनवी कस्बे के सरिया गांव में पड़ता है। मान्यता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और लोग बताते हैं कि ये चमत्कारिक शिवलिंग जमीन से निकला है। गजनवी ने जब इसे मिटाना चाहा, वो अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। खिसिया हुई गजनवी को कुछ भी नहीं सूझा तो उस पर कलमा कुदवा दिया। उसने सोचा कि ऐसा करने से हिंदू शिवलिंग की पूजा करना बंद कर देंगे, लेकिन उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया। शिव भक्त आज भी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और दूधाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में तो इस मंदिर की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सरिया तिवारी गांव के इस शिवलिंग को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इतना विशाल शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर है। वैसे तो इस मंदिर को लेकर कई मान्यता जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक मान्यता जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये है कि यहाँ एक ऐसा पोखर है जिसके पानी से नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। इस गांव में हजारों सालों से आज भी तालाब में कैद हैं महादेव। वजह जानकर आप भी कांप उठोगे। दोस्तों, इस तालाब में पिछले 5000 साल से कैद है महादेव। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बहरानपुर जिले के पास स्थित असीरगढ़ गांव की। दरअसल दोस्तों, इस गांव के बीचों बीच एक ऐसा तालाब है जो कि हमेशा नीले पानी से भरा रहता है। माना जाता है कि हजारों साल पहले इस तालाब में महादेव को कैद किया गया था। ऐसा क्यों हुआ और किसने किया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमने गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि तालाब हजारों साल से यूं ही ज्यों का त्यों है। जब तक यह गांव बसा नहीं था, ये तालाब उससे पहले का है। इस बात का अंदाजा इस तालाब के आसपास पड़े पत्थर से लगाया जा सकता है, जो कि शिवलिंग के आकार के हैं, जो कि सालों पुराने लगते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि जब इस गांव में 1-2 घर हुआ करते थे, तब यहाँ पर कुछ सिद्ध साधु लोगों का आगमन हुआ था। उन्होंने यहाँ आकर तालाब के पास बैठकर तपस्या की थी। इस दौरान उन्हें महादेव के कैद होने का रहस्य पता चला, क्योंकि वो भी महादेव के परम भक्त थे। इसीलिए उनकी तपस्या के बीच उन्हें महादेव के इस तालाब में होने का एहसास हुआ। इसके बाद साधु संतों से रहा नहीं गया और उन्होंने गांव में मौजूद लोगों को इस गंभीर समस्या के बारे में बताया, लेकिन उनकी इस बात पर कोई भी मनुष्य यकीन नहीं कर रहा था।
ऐसे में उन साधु संतों ने तालाब के पास बैठकर 51 दिन तक तप किया और जानने की कोशिश की कि आखिर महादेव इस तालाब में क्यों है। तब उनको पता चला कि महादेव इस तालाब में 5000 साल से कैद है, क्योंकि उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन को वचन दिया था जो कि वो पूरा नहीं कर पाए और यहाँ पर कैद हो गए। दरअसल इस गांव में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ हजारों सालों से रह रही थी। वो महादेव की परम भक्त थी। इतना ही नहीं, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसको कई बार साक्षात दर्शन भी दिए थे। एक बार वो इच्छाधारी नागिन भ्रमण के लिए अकेले निकल गई और उसका नाग वहीं तालाब के पास आराम कर रहा था। ऐसे में वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति का पैर नाग की पूंछ पर पड़ा तो वो तड़पने लगा, जिसका बदला लेने के लिए वो नाग फन फैलाकर उसे काटने के लिए उसके पीछे भागता रहा। राहत की बात ये रही कि वो अकेले नहीं था, उसके साथ तकरीबन 7 से 8 लोग और भी थे। उन्होंने कहीं से डंडा लिया और उस नाग के सर पर फेंक कर जोर से उसे मारा। ऐसे में वो नाग जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया और उन सभी ने मिलकर उस नाग के सर पर अंधाधुंध डंडे मारने शुरू कर दिए। नाग का सर उसके शरीर से अलग हो गया। दोस्तों, इसके कुछ देर बाद जब नागिन भ्रमण कर उस स्थान पर वहां पहुंची जहां उसका नाग था, तो उसने देखा कि वो नाग अब वहां पर नहीं था। वो अपने नाग को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उसके नाग की मौत हुई थी, लेकिन उसका सर कहां पड़ा था वो नागिन नहीं जानती थी। इसलिए वो उन गुनहगारों की शक्ल नाग की आंखों में नहीं देख पाई और इसी कारण वो उससे बदला नहीं ले पाई और ये उसके मन में घर कर गया और उसने महादेव से बगावत कर दी कि कई महीने तक अपने नाग को वापस पाने के लिए तालाब के आसपास तड़प रही थी। 21 दिन बाद महादेव उस तालाब के पास प्रकट हो गए और नागिन से कहने लगे, मांग, क्या मांगना चाहती है। तो नागिन ने रोते रोते नाग को वापस लौटाने की बात कही, जिस पर महादेव ने कहा, ये प्रकृति का नियम है, एक बार जो संसार से चला गया अब वो दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। ये सुनकर नागिन पर दुखों का पहाड़ टूटा और उसको महादेव की बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर नागिन ने कहा कि मैं आपकी परम भक्त हूँ, यदि आपने मेरे नाग को सही सलामत वापस नहीं भेजा तो आपको इसी तालाब में हमेशा हमेशा के लिए कैद होना होगा। उसकी ये बात सुनकर महादेव तथास्तुत कहकर अदृश्य हो गए। नागिन 7 दिन बड़ी बेसब्री से भोलेनाथ के चमत्कार का इंतजार कर रही थी कि अब उसे नाग मिल ही जाएगा, लेकिन महादेव की महिमा को कौन समझ पाया है। 7 दिन के बाद जब नागिन को अपना नाग वापस नहीं मिला तो नागिन जोर जोर से विलाप करने लगी और महादेव को पुकारने लगी। महादेव ने नागिन को दर्शन दे दिए और कहा, प्रकृति का नियम बदलना असंभव है, लेकिन अपने भक्तों के दिए हुए वचन से मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ और ना ही कभी हटूंगा। और इसी दिन से भगवान शिव का एक अंश उसी तालाब में कैद हो गया और मान्यता है कि आज भी भगवान शिव का एक अंश उसी तालाब में वास करता है, जिसका रहस्य सिर्फ साधु संतों द्वारा ही पता चला। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत समय से जिंदा अश्वत्थामा को कलयुग में आज भी जिंदा है। उस तालाब में स्नान करता है और पास में ही स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा रोजाना करता है। और वहाँ के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जो भी व्यक्ति उस तालाब के पानी से नहाता है तो उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही इस तालाब के पानी को पीने से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।